जय हिंद प्यारे बच्चों। तो इस क्लास में हम देखेंगे जॉ प्रकर्म। क्या देखेंगे बाबू? जॉ प्रकर्म का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के हिसाब से यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस कारण इसको देखेंगे। और इसमें हम केवल चैप्टर 1 क्या कौन सा बाबू? चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 2015 से लेकर 2025 तक इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा है आपके बोर्ड ने, वही क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपको बायोलॉजी का, इसी चैनल पे बायोलॉजी का 4 चैप्टर ख़त्म करवा चुके हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे, तब तक आपको क्वेश्चन के साथ साथ लेके चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्या हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है? 2015 में आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब पूछा है बाबू? 2015 में। तो इसका सही उत्तर आप हमें दे दीजिए। क्या होगा बाबू? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए। अवकरण है, ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है, या वैद्युत अपघटन है? ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा हुआ है। जो 2015 वाला क्वेश्चन बाबू आपके एग्जाम में बार बार यह रिपीट करता है, तो इसको नहीं छोड़ना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? आप बताओ इसका उत्तर। क्या आँख में पाया जाता है, क्या अग्नाशय में पाया जाता है, या यकृत, इसी को हम लीवर बोलते हैं, तो क्या इसमें पाया जाता है या अमाशय में पाया जाता है? 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। कब? आपका 2015 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको नहीं छोड़ेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमाशय के अंदर क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि पाया जाता है, और जठर ग्रंथि से ही जठर रस निकलता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है, रात में होता है, या दिन रात दोनों में होता है, या सुबह शाम होता है? इसका और यह आप पूछा था आपका 2000, इसको काट लो बाबू। 2015 में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका 2015 में। इसका सही उत्तर दीजिए। केवल दिन में होता है, प्रकाश संश्लेषण दिन में ही होगा, क्योंकि उसको प्रकाश दिन में ही मिलता है ना, रात में तो कहाँ से? रात में सूर्य होता नहीं है, तो प्रकाश आएगा नहीं रात में, तो कहाँ से होगा रात में? तो केवल दिन में होता है। दही जमने में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है? दही जमने में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन की क्रिया होती है, या प्रकाश संश्लेषण, या किण्वन, या उत्सर्जन? 2015 में पूछ ले है बाबू। देख रहे हो 2015 का धकाधक क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किण्वन। ऑप्शन सी पे हम जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? जो स्वपोषी जीव होते हैं उनके लिए क्या आवश्यक होता है, एक बार देख लेते हैं। क्या क्लोरोफिल आवश्यक है, या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्या यह आवश्यक है, या सूर्य का प्रकाश आवश्यक है? उपयुक्त में से सभी। ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछ ले हो बाबू, तो ध्यान रखना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सब। क्लोरोफिल होना चाहिए, क्योंकि जो स्वपोषी होते हैं उनके लिए प्रकाश संश्लेषण जरूरी होता है, तो उनके लिए क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 या जल भी जरूरी है, सूर्य के प्रकाश भी जरूरी है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषण के लिए आवश्यक है, ए बाबू ये सभी हो जाएगा, क्योंकि यह आपका 2021 में भी पूछा था, 2019 में भी। इधर देखो 2015 में पूछ ले था, फिर इसको रिपीट कर दिए 2019 में, 2021 में। क्या पता कि आपके एग्जाम में पूछ दे 2026 में, सॉरी 27 में। तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? हम सब पढ़ा चुके हैं बाबू, इसमें जितना क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर तुम्हारा क्वेश्चन बन जा रहा है, तो हम सब पढ़ा दिए हैं, ठीक है। वयस्क मनुष्य में कितना दांत होता है? 28, 30, 32, 34। सही आंसर हो जाएगा 32 होता है, ठीक है। 32 होता है। 2017 में ही पूछ ले है बाबू आपका क्वेश्चन। देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है?
भाई कवक में मृत जीवी पोषण होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। 2016 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब बाबू? 2016 में पूछ लिया है। तोरा से कितना बन रहा है हमको बताना ज़रूर बाबू, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप कर ले रहे हो तो मतलब समझो कि आपका चैप्टर 1 का तैयारी बेहतर है। हम ज़्यादा नहीं, इसमें से 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर इस 20 क्वेश्चन को तुम कर लेते हो तो तुम्हारा तैयारी समझो कि बेहतर है। देखो, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है बताओ? क्या जड़ करता है? पौधे में जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? क्या जड़ करता है, या तना करता है, या रंध्र करता है, या फूल करता है? यह 2015 में पूछा हुआ तो क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंध्र करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन की क्रिया मुख्यतः किससे संबंधित है? भोजन को, ऑप्शन ए में है भोजन को सरल पदार्थ में बदलना, ऑप्शन बी में है ऑक्सीजन ग्रहण करना, ऑप्शन सी में है रक्त को साफ करना, ऑप्शन डी में है अपशिष्ट निकालना। ए भाई, पाचन की क्रिया में इसका देखो 2026 में पूछा हुआ है, पाचन की क्रिया में मुख्यतः किससे संबंधित है? देखो, मुख्यतः पूछ रहा है तो सब, लेकिन मुख्य रूप से पूछ रहा है। तो पेट में जो पाचन होता है वो भोजन को सरल पदार्थों में बदलना, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है? देखो, प्रकाश संश्लेषण में इस क्वेश्चन में लड़का बहुत कंफ्यूज होता है और बहुत गलत मारता है। क्यों मारता है एक बार ये देखते हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है? देखो, ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में है हाइड्रोजन। यह 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग होता है? तो बाबू कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का उपयोग होता है, तभी तो O2 निकलता है। तो कई बच्चा O2 मार देता है, ऑप्शन ए मार देता है, तो ऑप्शन ए आपका गलत आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि CO2 का ही प्रयोग करके O2 बनता है। तो किसका उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण में? CO2 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। ए भाई, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? सब तरह के हम पढ़ा दिए हैं बाबू। देखो, पहला ऑप्शन है अमाशय से, मुख से, या छोटी आंत से, या बड़ी आंत से। 2020 में तोरा के पूछले है क्वेश्चन, नहीं छोड़ सकता है इसको, का पता 2027 में दोहरा दे। ठीक है, तो इसको नहीं छोड़ना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख गुहा से। हमारा मुंह होता है, सबसे पहले भोजन को हम मुँह में ना डालते हैं, तो मुंह गुहा से प्रारंभ होता है। चलो, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग। ए भाई, कौनो ही आँख मूंद के छोटी बात बता देगा। इसका नाम छोटा है, नाम छोटा है, लेकिन सबसे बड़ा होता है। क्या होता है बाबू? सबसे बड़ा होता है। चलो, ये 2021 में पूछ ले है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ए भाई, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है एक बार बताओ हमको। क्या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल चाहिए। जल चाहिए? ए सर, एकदम चाहिए। क्लोरोफिल या प्रकाश? एकदम चाहिए। बाप, यह तो जरूरी है, कैसे क्लोरोफिल के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण होता है। उपयुक्त में से सभी। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सभी 2024 में पूछ लिया है। भुलाइयों के मत छोड़ना, 2027 में क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, याद रखना बाबू, 2027 में रिपीट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा कच्चा पदार्थ आवश्यक नहीं है? देखो, यहाँ पे ध्यान देना ये बाबू कि बच्चा ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ता है। देखो, यहाँ पे नहीं है, मतलब इसमें से कौन नहीं है? क्या प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की ज़रूरत होता है? तो बिल्कुल होता है। ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है? चलो इसको देखते हैं। ऑक्सीजन तो निकलता है, ज़रूरत थोड़े होता है। जल का? हाँ बिल्कुल जल का ज़रूरत होता है। क्लोरोफिल? बिल्कुल क्लोरोफिल का ज़रूरत होता है। लेकिन सर, इसमें तो पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो नहीं है में क्या आंसर देंगे बाबू? नहीं है में ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं होता है। ये तो प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके बाद ना ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण होकर निकलता है, तो ये तो निकलता है, तो ज़रूरी थोड़े है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? अरे भाई, पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है। हई जो पत्ता दिख रहा है ना यहाँ पे, पत्ता, ये पत्तों में छोटा छोटा छिद्र होता है। ओहो बाबू, कहाँ भाग गया ये? हाँ, इस पत्तवा में छोटा छोटा छिद्र होता है। इस छिद्रवा को हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र, या इसी को स्टोमाटा कहते हैं इंग्लिश में। तो ये इसका क्या काम है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, CO2 को, CO2 को खींचता है ये।
अपने अंदर खींचता है कौन? रंध्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुख गुहा में मुख्य रूप से किसका पाचन प्रारंभ होता है? हमारे मुंह में, हम जहाँ भोजन सबसे पहले मुंह में डालते हैं तो हमारे मुंह के अंदर, बताओ बाबू, हमारे मुंह के अंदर किस चीज़ का पाचन होना शुरू हो जाता है? क्या प्रोटीन का पाचन होता है, क्या वसा का, या कार्बोहाइड्रेट, या विटामिन? बाप रे, 2024 में पूछ ले हो रे भाई। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। हमारा मुंह, जब भोजन हम मुंह में डालते हैं तो कार्बोहाइड्रेट पचना वहीं से शुरू हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए कि ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ए भाई, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? क्या अरस्तु को कहते हैं, लैंडमार्क को कहते हैं, न्यूटन को कहते हैं, इनमें से कोई नहीं? इसका आप जवाब हमें कमेंट में दीजिएगा। कहाँ बाबू? कमेंट में इसका जवाब आप दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।